चक्रव्यूह एक ऐसी व्यूह रचना है जिसमें अगर कोई प्रतिद्वंदी फंस जाता है तो उसके लिए उसे भेदना नामुमकिन के समान हो जाता है। ऐसा ही चक्रव्यूह इंडिया ने चीन के खिलाफ बनाया, जिसे भेदना चीन के लिए लगभग नामुमकिन के समान है। और इसी चक्रव्यूह का हाइपोथेटिकली नाम रखा गया है नेकलेस ऑफ डायमंड। हे फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा पारिक और आप देख रहे हैं रियल जियोपॉलिटिक्स। तो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे नेकलेस ऑफ डायमंड की, लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको चाइना की उस पॉलिसी के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ, जिससे आपको पता चले कि इंडिया को क्यों जरूरत पड़ी इस नेकलेस ऑफ डायमंड पर काम करने की। तो फ्रेंड्स, चाइना अपनी डेप्थ ऑफ डिप्लोमेसी एंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए इंडियन ओशन में अपना विस्तार कर रहा है। अपनी डेप्थ ऑफ डिप्लोमेसी से चाइना भारत के आसपास की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाले लोकेशन पर लोकेटेड कंट्री को डेप्थ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर का लालच देता है, और एक बार जब कोई देश उससे ये लोन ले लेता है तब चाइना उस देश पर दबाव बनाकर उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अपने अधीन कर लेता है, और इसी का हाइपोथेटिकल नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और अगर आपने हमारा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन वीडियो। ईरान का चाबहार पोर्ट भारत का पहला फॉरेन प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत 2016 में इंडिया ईरान के बीच साइन हुए एक एग्रीमेंट से हुई। इस एग्रीमेंट के तहत चाबहार टू जाहेदान के रेलवे प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 2016 में इंडियन रेलवे की इरिकॉन यूनिट और ईरानी रेलवे की सीडीटीआई कंपनी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। फाइनेंशियल ईयर 2022 के यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चाबहार पोर्ट को विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए। ऑल्सो दिस पोर्ट प्रोवाइड अस एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड एन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट टू सेंट्रल एशिया। यह पोर्ट इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह ग्वादर पोर्ट से ओनली 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जो अभी चाइना द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। ग्वादर पोर्ट चाइना द्वारा इंडिया को घेरने के लिए बनाया गया है। यह पोर्ट इंडिया का वो डायमंड है जो चाइना के सबसे इम्पोर्टेंट पर्ल को काउंटर करता है। ड्यूकम पोर्ट चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के दो पर्ल जिबूटी एंड पोर्ट ऑफ ग्वादर के ठीक बीच में है। 2018 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ओमान विजिट से भारत को मिलिट्री यूज एंड मिलिट्री सपोर्ट के लिए इंडियन ओशियन के एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाला ड्यूकम पोर्ट मिल गया है। यह गल्फ रीजन में चाइना के प्रभाव और एक्टिविटी को कम करने के लिए भारत की मैरीटाइम स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। यहाँ से इंडिया चाइना के दोनों पर्ल्स जिबूटी एंड ग्वादर को काउंटर कर सकता है। भले ही चाइना जिबूटी में अपना नेवल बेस बना चुका है, पर ये वहाँ पहले से ही फ्रांस, जापान एंड यूएस के आर्मी बेस मौजूद है, और इंडिया इन देशों से एग्रीमेंट कर चुका है कि जरूरत पड़ने पर ये बेस इंडिया यूज कर सकता है। तो जिबूटी में चाइनीज बेस इंडिया के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो सेशल्स गवर्नमेंट ने इंडियन नेवी को एक ओवरसीज बेस बनाने के लिए अपना एक पूरा आइलैंड ही दे दिया है, और उस आइलैंड का नाम एजम्पशन आइलैंड है। इस आइलैंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना भारत की प्रोएक्टिव मैरीटाइम स्ट्रेटेजी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे इंडियन ओशियन में चाइनीज एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा सकता है। यहाँ से इंडिया चाइना के उन पोर्ट्स पर भी नजर रख सकता है या जरूरत पड़ने पर आइसोलेट कर सकता है, जो कि चाइना द्वारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बनाए जा चुके हैं या बनाए जा रहे हैं। मालदीव्स में जब प्रो चाइनीज गवर्नमेंट अब्दुल्ला यामीन की थी, तब उसने चाइना को मालदीव्स के पोर्ट्स पर नेवल बेस एस्टेब्लिश करने का एक्सेस दे दिया था। बट अभी वहाँ गवर्नमेंट इंडिया फेवर की है, और इंडिया के कहने पर वहाँ की गवर्नमेंट ने चाइना को सिर्फ ट्रेड यूज की परमिशन अलाउ की है। इंडिया ने मालदीव्स में 10 कोस्टल रडार सिस्टम सेटअप किए हैं। ये रडार सिस्टम बेसिकली ये करते हैं कि इंडियन ओशियन में चलने वाले जहाजों की लोकेशन पता करने, लाइव इमेजेस लेना और वीडियोस बनाना। तो यहाँ से भी चाइना के हाथ कुछ नहीं लगा। फ्रेंड्स, बांग्लादेश, म्यांमार एंड कोको आइलैंड पर चाइना की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, पर यहाँ इंडिया को उसे काउंटर करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में इंडिया का बॉर्डर है। वहाँ इंडिया की पहले से ही विशाखापट्टनम पोर्ट है। बे ऑफ बंगाल में इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। इंडिया अंडमान आइलैंड पर
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत खर्च कर रही है और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए जापान भी इंडिया की डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए तैयार है। अंडमान निकोबार आइलैंड पर भारत की तीनों सेनाएं हर समय मौजूद रहती है, तो बांग्लादेश, म्यांमार में चाइना की दाल नहीं गलने वाली। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपने देखा कि चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स था उसे इंडिया ने कैसे हर जगह नाकामयाब कर दिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इंडिया ने चाइना को चारों तरफ से घेर लिया है। लेट्स मूव ऑन। आपको तो पता ही है मलक्का स्ट्रेट चाइना के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। चाइना का 70% इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी पतले से नेरो बैंड के रास्ते से होता है। तो इंडिया इसी रास्ते पर अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए समांग पोर्ट, जो कि इंडोनेशिया में है, वहां तक अपनी रीच बना ली है। कहने का मतलब ये है कि सबांग पोर्ट पर भी इंडियन नेवी अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने ये परमिशन दे दी है। 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सिंगापुर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते ने इंडियन नेवी को चांगी नेवल बेस तक सीधी रीच दे दी। फ्रेंड्स, चांगी नेवल बेस और सबांग पोर्ट मलक्का स्टेट के उस चौक पॉइंट पर है जहां से चाइना को अपने 70% शिप्स गुजारने पड़ते हैं। अगर इस चौक पॉइंट को इंडिया बंद कर दे तो चाइना पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। भारत और वियतनाम ने 2030 तक डिफेंस रिलेशंस को और व्यापक बनाने के लिए आर्मी लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट किया गया है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के डिफेंस बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जापान के साथ भी भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है। न्यू दिल्ली और टोक्यो के बीच भी वियतनाम जैसा एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि दोनों देश एक दूसरे के डिफेंस बेस यूज कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट डायमंड आता है मंगोलिया। इंडिया और मंगोलिया बौद्ध धर्म के माध्यम से ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मंगोलिया भारत को अमेरिका, जापान और जर्मनी के साथ अपना तीसरा पड़ोसी मानता है और वह भी आध्यात्मिक पड़ोसी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस देश का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। ईयर 2015 में मोदी जी के दौरे के बाद मंगोलिया के साथ संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील कर दिया गया है। इंडिया मंगोलिया में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी से इंडिया को घेरना चाहता था, पर इंडिया ने उसे नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी से चारों ओर से घेर लिया है। इससे इंडिया की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ और आर्मी की लॉन्ग टर्म विजन का पता चलता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक सब्सक्राइब आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एक प्रेरणा बनता है। और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।